नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। संस्कृत के शिक्षणे भवतां स्वागतम। आप सभी का स्वागत है। आज हम अभ्यास 25 का अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास में सखी, शाटिका, तारस्वरेण इत्यादि शब्द हैं। सखी अर्थात मित्र स्त्रीलिंग में, शाटिका अर्थात साड़ी, तारस्वरेण अर्थात उच्च स्वर से एक धातु भी दी है। ब्रु धातु ब्रु व्यक्तायाम वाची व्यक्त बोलने अर्थ में है। ये उभयपदी धातु है, यानी दोनों रूप बनते हैं इसके, परस्मय पद भी और आत्मनेय पद भी। उच्च ही अर्थात ऊंचे स्वर से अथवा ऊंचा, नीचे ही अर्थात नीचे, धीमे स्वर से सुंदरम अर्थात सुंदर, समीचीन अर्थात सुंदर, अच्छा, शोभनम अर्थात सुंदर, मधुरम अर्थात मीठा, शीतलम अर्थात ठंडा, उष्णम अर्थात गर्म, कोमलम अर्थात कोमल, तीक्ष्णम अर्थात कठोर, तेज, तीखा, सभी कह सकते हैं। स्वकीय मतलब अपना, स्वकीय। परकीय अर्थात दूसरे का, पराया। तदीय अर्थात तेरा, मदीय अर्थात मेरा, भवदीय अर्थात आपका, भवदीय, तदीय साल उसका। फिर श्वेतः अर्थात सफ़ेद स्वच्छ, हरितः अर्थात हरा, नीलः अर्थात नीला, पीतः अर्थात पीला, रक्तः अर्थात लाल, कृष्णः अर्थात काला। अब एक व्याकरण के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। सखी शब्द के पूरे रूप आपको याद करना है। सखी, सखायऊ, सखाया से रूप बनते हैं संभवतः, तो ये सब रूप आपको याद करने हैं और बहुत सरल शब्द रूप होंगे सखी शब्द के। तो सखा, सखायऊ, सखाया पुल्लिंग वाले के, स्त्रीलिंग वाले के थोड़े भिन्न होंगे, क्योंकि सखी शब्द जो है वह बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है। कभी पुल्लिंग में प्रयोग आता है, कभी नपुंसक लिंग में, तो कभी नपुंसक लिंग में तो नहीं, स्त्रीलिंग में आ जाता है। तो इसलिए यह थोड़ा, पुल्लिंग का तो सखा, सखाया, सखाया है, और यदि पुल्लिंग में है तो फिर पुल्लिंग जैसा ही प्रयोग होगा। सखायम द्वितीया में, सखायऊ, सखीन, सख्या, फिर सख्ये, सख्यु, सख्यु, सख्यऊ, सख्ये, ऐसे रूप बनते हैं उसके। ब्रू धातु उभयपदी है, तो उसको लट में ब्रू को बच हो जाता है। वक्ष्यति, वक्षता आदि रूप ऐसे बनेंगे। दीर्घ गुण वृद्धि और संप्रसारण आदि के लिए यह विवरण पत्र ठीक स्मरण कर लें। ऊपर मूल स्वर दिए गए हैं, उनके स्थान पर गुण वृद्धि आदि के जो रूप हैं वो आपको नीचे मिल जाएंगे। आगे जहाँ भी गुण वृद्धि संप्रसारण आदि कहा जाए वहाँ पर इस विवरण पत्र के अनुसार कार्य करें। ये बहुत सरल चीज़ आपको दी गई है। यहाँ पर सबसे पहली पंक्ति में स्वर हैं आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर दिए गए हैं आपके लिए। और फिर नीचे संधि लिखी गई हैं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अण संधि, अयादि संधि इत्यादि संधियाँ दी गई हैं। तो उन संधियों में किस स्वर के स्थान पर क्या होता है ये आपको इससे ज्ञात हो जाएगा। वैसे तो सूत्र से सब ज्ञात हो जाता है। अगर आपने दीर्घ संधि का सूत्र याद कर लिया, अकः सवर्णे दीर्घः, तो आपको ये आ के स्थान पर आ होगा, ई के स्थान पर ई ही रहेगा, ऊ के स्थान पर ऊ होगा, री के स्थान पर री हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। अकः सवर्णे दीर्घः से ये सब बोधित हो जाएगा। उसी प्रकार से आद गुणः से भी आपको गुण का बोध हो जाएगा। ऐसे ही वृद्धि से भी वृद्धि रेचि से बोध हो जाएगा। इको यणची से यण का हो जाएगा। एचो एवा यावह से अयादि संधि का बोध हो जाएगा। संप्रसारण थोड़ी अलग चीज़ है, वो हम अभी बता देंगे आपके लिए। दीर्घ संधि में क्या होता है, छोटा अथवा बड़ा आ हो तो उसको आ हो जाता है दीर्घ संधि में। ई और ई को ई हो जाता है, ऊ और ऊ को ऊ हो जाता है, री और री को री हो जाता है। ठीक है, लरी का दीर्घ भेद होता नहीं है, तो लरी को लरी नहीं होता है। तो दीर्घ का मतलब दीर्घ संधि में अर्थ है कि दीर्घ हो जाता है, उस स्वर को दीर्घ हो जाना, यही दीर्घ संधि का अर्थ है। जब दोनों तरफ वही स्वर हो, यानी पूर्व पद के अंतिम स्वर में भी वही स्वर हो और उत्तर पद का आदि पद जो आदि वर्ण है उसमें भी वही स्वर हो, तो दीर्घ संधि हो जाती है। गुण में देख लीजिए, आ के स्थान पर आ हो जाता है, ई और ई के स्थान पर ए, उ और ऊ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर, री के स्थान पर अल, ए, ऐ, ओ के स्थान पर ए, ओ ही रहता है, उनमें कोई गुण नहीं होता।
वृद्धि संधि में देख लीजिए, आ के स्थान पर आ, ई के स्थान पर ऐ हो जाता है। आ और ए मिलकर ऐ हो जाता है। ऊ और ऊ के स्थान पर औ हो जाता है। री के स्थान पर आर, री के स्थान पर आल। बाकी सब छोड़ दीजिए, वो काम के नहीं है। यण संधि में ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा, री के स्थान पर ला। देख लीजिए यहाँ समस्या कहाँ फंस जाती है कि अगर आपने गुण किया है तो गुण में भी रा ही निकलता है अंत में, और ला ही निकलता है। तो यण में भी रा और ला निकलता है, तो ये आपको देखना होगा। और साथ में इधर अयादि में देखिए अय निकलता है और अब निकलता है, अय अब। तो ये आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि कहाँ अय है, कहाँ आव है, कहाँ या है, कहाँ अर है, कहाँ अल है। सूत्र याद रखेंगे तो स्पष्टतः समझ में आ जाएगा, ये भी याद कर सकते हैं। अब अयादि संधि में आ, ई, उ, रिल, री के स्थान पर कोई कार्य नहीं होता। ए के स्थान पर अय, ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अब और औ के स्थान पर आब आदेश हो जाता है। संप्रसारण क्या होता है? तो संप्रसारण इक यनः संप्रसारणम, इक का यण होना संप्रसारण होता है। इक कौन है? ई, उ, रिल, इनके स्थान पर यण हो जाए या वा रा ला, अथवा या वा रा ला के स्थान पर ई, उ, रिल, री हो जाए, तो ये भी संप्रसारण है। तो यही या को ई, वा को उ और रा को री, ला री को ला, अथवा ला को री हो जाए, यण संधि का उल्टा हो जाए, ये मान लीजिए। यण में क्या होता था? ई को या, उ को वा, री को रा, री को ला, उसका उल्टा हो जाए, या को ई, उ को वा को उ, रा को री, ला को ली, ये हो जाए तो वह संप्रसारण होता है। स्वादि गण के बारे में बताया गया है। स्वादिभ्यः शृणु, स्वादि गण में स्नु विकिरण लगता है, जो आपने पढ़ा होगा सुनोति, ऐसा रूप बनता है सुनोति। तो नू है जो है वो गुण से सुनो हो गया। धातु को गुण नहीं होता, पर नू को गुण हो जाता है। नू को एक वचन में परस्मय पद में गुण हो जाता है। सुनोति, सुनुतः, ऐसे रूप बनते हैं उसके। तो नू को नो हो जाता है, सुनोति। तिप था, तिप का पकार का संज्ञा गोती मिल जाएगा, सुनोति। एतत् तदोः सुलोपो, ऐसा एक सूत्र है। कार नए समास है, ऐसा कुछ लंबा सा सूत्र है, मैंने उसे खोल रखा है। एतत् तदोः सुलोपो कोर नए समासे हली, ये लंबा सा सूत्र है, इसको हम देख लेते हैं। एतत् तदोः, एतत् मतलब एषः, एता, एषः, एता, एतत्, ये शब्द होते हैं, ये एतत् शब्द है। तत् मतलब सहा, सा, तत्, ये तत् शब्द हैं। इनका सुलोप हो जाता है, इनके सु का लोप हो जाता है। कब? वैसे सहा है तो सहा के विसर्ग का लोप हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब वह नए समास में हो, नए समास से पर में हो। नए समास क्या है? वह एक समास, एक प्रकार का समास है, ये मान लीजिए। नए समास से पर में हो, जैसे न उपयोगी थी अनुपयोगी, और नाश्वः इति अनश्वः, न एकधा इत्य अनेकधा, ये तो सब अलग अलग समास है। हलि अर्थात हल प्रत्यय पर में, हल वर्ण पर में, हल पद पर में हो, आदि में हल हो उसके, तो भी उसका सु का लोप हो जाता है। अब उदाहरण देख लेते हैं। बाद में आ हो तो ओ हो जाता है, किस सूत्र से? अतोरो अप्लुत अप्लुते से, ये आप जानते ही हैं। कोई स्वर हो तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है, हम पिछली बार देख चुके हैं। तो सह करोति, उदाहरण उन्होंने दिया, सह करोति। तो यहाँ जो है ये तत् शब्द है सह, और ये विसर्ग है। अब इस विसर्ग के स्थान पर हमें इसका ठीक ठीक लोप ही कर देना है। हटो भाई यहाँ से, सा करोति, ऐसा रूप बन जाएगा। सा रुद्रहा, ऐसे आपने आदित्य हृदय स्तोत्र में आता भी है। अब आता है इतना पता है, पर कहाँ आता है वो याद नहीं आ रहा है। बहुत जगह मिलेगा वैसे तो लिखने में। सा लिखती, सा पठती, एषक करोति, ये सब आपको मिल जाएंगे। कहीं कहीं इसको अकह आदेश हो जाता है, एषको रुद्रः, ऐसा भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा। अक मिल जाता है उसके बाद में, ऐसे ही। ठीक है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा
जब उसके पर में व्यंजन हो। सिंपल सी बात है। एष और सहा के जो सा है, तत् शब्द जो है अथवा यतत् शब्द जो है, इन शब्दों के विसर्ग का लोप हो जाता है, सु का लोप हो जाता है। सु मतलब विसर्ग, उस विसर्ग का लोप हो जाता है जब उसके बाद में हल वर्ण हो तो, और व्यंजन हो और स्वर हो तो भी हो जाएगा, स्वर होगा तो भी हो जाएगा, बस आ नहीं होना चाहिए। यदि आ हुआ तो उत्व हो जाएगा, अतो रो रप्लुता तप्लुते से। ठीक है, अब उदाहरण बनाना है आपको, कुछ अभ्यास भी करना है। समदीयः, तो यहाँ विसर्ग का लोप हो गया है। समदीयः त्वदीयश्च सखा अस्ति, वह मेरा और तुम्हारा सखा है। त्वकीयं सखायं पश्य, अपने सखा को देखो। त्वकीयस्य सख्युः सुंदरम मुखम पश्य, अपने सखा के सुंदर मुख को देखो। सख्यौ विश्वासम कुरु, सखा में विश्वास करो। अब ये विश्वास जो शब्द है इसके साथ में सदैव सप्तमी होती है, इसलिए सख्यौ शब्द का प्रयोग किया। सख्यौ सप्तमी है। सख्यौ विश्वासम कुरु, सखा में विश्वास करो, सखा पर विश्वास करो। स शोभनम मधुरम च ब्रवीति, वह अच्छा, शोभनम मतलब अच्छा, सुंदर, और मधुरम अर्थात मीठा बोलता है। ब्रवीत, ब्रवीति मतलब बोलता है, ब्रवीतु मतलब बोलेगा। ब्रवीतु मतलब लोट लकार है, बोलो। ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए। अब्रवीत मतलब बोला था। वक्ष्यति मतलब बोलेगा। अहम उच्चैः, ऊँचे, तारस्वरेण चा ब्रवीमि, मैं ऊँचे स्वर से बोलूँगा, तारस्वरेण। अब्रवम यानी बोला था, वक्ष्यामि अर्थात बोलूँगा, और ब्रवीमि अर्थात बोलता हूँ। त्वं शनैः नीचैः वा ब्रवीषि, तुम धीरे से बोलते हो। शनैः का अर्थ भी नीचे धीरे ही होता है, और नीचे ही का भी अर्थ धीरे ही होता है। ब्रवीषि मतलब बोलते हो। अब्रवीहि मतलब बोला था। वक्ष्यसि मतलब बोलोगे। सधर्मम ब्रूयाद, वह धर्मों को बोलना चाहिए अथवा बोलता है, बोलेगा नहीं। ब्रूयाद जो है वह विधिलिंग लकार का है, चाहिए अर्थ में, तो बोलना चाहिए। अब वह धर्म को बोलना चाहिए। ठीक है। अहम सत्यम ब्रवीमि, मैं सत्य को बोलता हूँ। तुमपि सत्यम ब्रूहि, तुम भी सत्य को बोलो। ब्रूहि अर्थात बोलो, ये भी लोट लकार का है। स्वकीयम श्वेतम वस्त्रम आनय, स्वकीय मतलब तुम्हारे खुद के, स्वकीय मतलब स्वयं का, श्वेतम मतलब सफ़ेद वस्त्र को ले आओ। श्वेतः शब्द था, श्वेत को कर्म में श्वेतम बना। श्वेतः जो शब्द था उसका कर्मवाची जब हुआ तो श्वेतम रूप बन गया। वस्त्रम आनय यानी अपने श्वेत वस्त्र को ले आइए, ले आओ। आनयतु। परकीयाम रक्ताम शाटिकाम न आनय, दूसरे की लाल साड़ी को ना लाना, मत लाना, मत लाओ। तदीयमेतत् कृष्णम पुस्तकम, तुम्हारे लिए यह कृष्ण पुस्तक, काली पुस्तक है। मदीयमेतत् पीतम वस्त्रम, मेरे लिए ये पीत वस्त्र है। तदीयमिदम नीलम पुष्पम, उसके लिए, तदीय मतलब उस व्यक्ति के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए। इदम अर्थात यह, नीलम पुष्पम नील पुष्प है। भवदीयमिदम हरितम वस्त्रम, तुम्हारे लिए यह हरित वस्त्र है, हरा वस्त्र है। आपके लिए, भवदीय मतलब आपके लिए, तदीय मतलब तुम्हारे लिए, भवदीय मतलब आपके लिए। उष्णम शीतलम च जलम आनय, गर्म और ठंडा जल ले आओ। कोमलम मधुरम च ब्रूहि न तो तीक्ष्णम, कोमल और मधुर शब्दों को बोलो, वाक्यों को बोलो। न तो तीक्ष्णम, तीक्ष्ण शब्दों को नहीं। वह उसका मित्र है। सहा तस्य सखा अस्ति, ये सब आप लोग बना ही लेंगे। सखा शब्द जहाँ भी मित्र है वहाँ सखा लाना है। उसके मित्र को धन दो, ये सब आप लोग बनाएंगे। बस जहाँ धन देने का कार्य होगा वहाँ चतुर्थी लगा दीजिएगा। यह कार्य कर दो तो यहाँ क्रि धातु का प्रयोग करना है। मेरे मित्र, पराये मित्र पर विश्वास ना करो, तो विश्वास ना करने इसमें सप्तमी लगाना है। परकीयः, परकीय सख्यौ माँ विश्वासम कुरु, अथवा माँ विश्वसिति, ऐसा भी कर सकते हैं। उस मनुष्य का श्वेत वस्त्र है। तस्य मनुष्यस्य श्वेत वस्त्रमस्ति। ये सब हरी लाल कर लीजिएगा आप। रक्ता, हरितः शाटिका अथवा रक्ता,
ठीक है। और ये रंग जो है वह सब पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अनुसार जमा लीजिएगा। शीतल जल अग्नि उष्ण होती तो अग्नि उष्णः भवति जलम शीतलम तथा जलम शीतलम। फूल कोमल और सुंदर है तो ये आप बना ही लेंगे, कोमलम अस्ति और सुंदरम अस्ति। मीठा है तो मधुरम है। ब्रू धातु ऊंचे स्वर से बोलता है तो ब्रवीति। मैं धीरे स्वर से बोलता हूँ, अहम मंदई ब्रवीमि, मंदम ब्रवीमि, नीचे ही ब्रवीमि, ऐसा भी कर सकते हैं। अभी ऊपर भी उन्होंने बताया था, कौन सा था, अहम शनै ही नीचे ही व ब्रवीमि। शनै ही मतलब धीरे से बोलता हूँ तो शनै ही ब्रवीमि, मंदम ब्रवीमि। तू तीखा बोलता है, तम तीक्ष्णम वक्ष्यसि। ब्रवीषि बोलता है वर्तमान काल में, ब्रवीषि। वह बोले तो सह ब्रूयात अथवा ब्रवीतु, ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों बना सकते हैं, विधिलिंग लकार भी अथवा लोट लकार भी। सह ब्रवीत अथवा सह ब्रवीतु। तू बोल तुम वदस्व, ये वद धातु के याद आ रहे हैं। मैं बोलूं तो अहम ब्रवाणि। वह बोला तो स अब्रवीत। और अगर आत्मनेय पद में कहना तो स अब्रभूत, अब्रूत, ऐसा रूप बनाना है। तू बोला त्वम अब्रवीहि, और आत्मनेय पद में अब्रूथा ऐसा रूप बनता है। फिर मैं बोला अहम अब्रवम, वह बोलेगा तो वक्ष, यहाँ वक्ष को वक्ष आदेश हो जाता है, ब्रू को वक्ष आदेश हो जाता है भविष्य काल में। तो अहम वक्ष्यामि, त्वम वक्ष्यसि, सह वक्ष्यति, ऐसा रूप बन जाता है। वक्ष्यते, वक्ष्यते, वक्ष्यन्ते, आत्मनेय पद में भी ऐसे रूप बनेंगे। त्वम वक्ष्यसे, अहम वक्ष्ये, अहम वक्ष्यस्ये, ऐसा रूप बनेगा। अहम वक्ष्ये रूप बनेगा, अहम वक्ष्ये। मैं बोलूँगा अहम वक्ष्ये, तू बोलेगा त्वम वक्ष्यसे। तो यहाँ पर ये समाप्त हो गया अभ्यास हमारा। ब्रू धातु जो है, बोलने अर्थ में बहुत सारी धातुएं हैं, भाष धातु भी है हमारी और बद धातु भी है, और भी बहुत सारी धातुएं हैं। बोलने अर्थ में, जाने अर्थ में अधिकता धातुएं मिल जाएंगी आपके लिए। तदीयम सखायम धनम वितर, उसके सखा को धन दीजिए। धन देने के कार्य में चतुर्थी हो जाती है, इसलिए तदीयाय सख्य धनम वितर, उस सखा के लिए धन्य दीजिए। तस्य कन्याया, तस्य पुल्लिंग का है, कन्या स्त्रीलिंग का है, इसलिए दोनों में जोड़ी नहीं बन रही है, इसलिए तस्याहा कन्यायाहा शाटिकाहा, शाटिका हरिता ऐसा देना, ऐसा सही होगा। शाटिका स्त्रीलिंग में, हरितम नपुंसक लिंग में है, तो ये जम नहीं रहा है, इसलिए हरिता जैसा करता होगा उसी के अनुसार फिर उसका विशेषण भी होना चाहिए। त्वम ब्रवसी, त्वम ब्रवीषि, ये रूप होना चाहिए। अब्रवः ब्रव, अब्रवीहि ब्रूहि, त्वम ब्रवीषि, तुम बोलते हो, तुमने अब्रवीहि अर्थात तुमने बोला, तुम ब्रूहि अर्थात तुम बोलो। सा ब्रूष्यति, वह बोलेगा, ये तो गलत हो गया। सा वक्ष्यति, वह बोलेगा। सा अब्रवत, सा अब्रवीत, उसने बोला था तो सा अब्रवीत। पश्येताम पांडुपुत्राणाम, वहाँ पर भी अब्रवीत का प्रयोग हुआ है गीता में। दृष्ट्वा दो पांडवानेकम आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत, तो वहाँ राजा वचनम अब्रवीत, हे राजन ऐसे वचनों को, राजा दुर्योधन ऐसे वचनों को अब्रवीत अर्थात बोले, भूतकाल में था वो, तो वहाँ अब्रवीत का प्रयोग हुआ गीता में। ऐसे ही ब्रूयात, ये बोलना चाहिए अथवा बोलो इस अर्थ में। अब ये बहुवचन और ये सब आपको बनाने हैं 10 लकारों में। वैसे तो सब बद धातु से बन जाएगा हमारा, वदति, वदथा, वदंती, ये सब काम में आ जाते हैं। और भाष धातु भी है बोलने अर्थ में ही, तो ये ब्रू धातु का उतना प्रयोग नहीं है, पर फिर भी आप चाहें तो कर सकते हैं। वाक्य बनाना है इन शब्दों के साथ। शोभनम, कोमलम, तदीयम, भवदीया, मदीया, तदीया, श्वेतम, रक्ता, ब्रवीति, ये सब आपको बनाना है।
स गच्छति तो विसर्ग का लोप कर दीजिए, स गच्छति ऐसा रूप हो जाएगा। स पठति तो यहाँ पर भी विसर्ग का लोप हो जाएगा, सब पठति ऐसा रूप हो जाएगा। सब ब्रवीति, सह ब्रवीति, यहाँ पर भी सब ब्रवीति हो जाएगा। एषः हसति, यहाँ पर भी विसर्ग का लोप, एष हसति नहीं होगा। एषो हसति ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं हाँ होगा विसर्ग का लोप, एतत् तदोः उससे हो जाएगा। एष हसति, और कोई शब्द होता तो फिर वहाँ पर उत्व हो जाता। एषः वदति तो इसके स्थान पर भी एष वदति। स हरिः तो यहाँ सह हरिः। स शिवः सह शिवः। स रुद्रः इसके स्थान पर सह रुद्रः। स करोति इसके स्थान पर सह करोति। एष गच्छति इसके स्थान पर एषः गच्छति। यह विच्छेद है इन सब का, तो यहाँ पर यह समाप्त होता है। तो फिर पुनः मिलते हैं हम, तब तक के जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।